त्रय न क्लेश नाचाए गोविंदाय, नमो नमः गोविंदाय, नमो नमः वसुदेव सुतं देवम कंसानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरुम कृष्ण वंदे जगत। श्री कृष्णा शरणौ मम, श्री कृष्णा शरणौ मम, श्री कृष्णा शरणौ। बड़भागी गीता के पैरोकारों, मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, लीजिए अपने मन को एकाग्र कीजिएगा। अपने हजूर के अपनोपार दया और कृपा से हम श्रद्धा और प्रेम पूर्वक श्रवण किए जा रहे गए इन दिनों इस सायंकालीन की शुभ संगत में यह अक्षर ब्रह्म योग नामी 8वां अध्याय। हर शब्द इस अध्याय का सज्जनों, उपस्थित कल्याण कामनी माता और बेटियों, ये सिद्ध कर चुका है कि इस सृष्टि के रचयिता भगवान ही उत्तम, अनुपम एवं अद्वितीय है। इस तथ्य एवं रहस्य पर एकांत में बैठकर हमें बारंबार विचार विमर्श करना चाहिए, मन को और बुद्धि को मना लेना चाहिए। अभी तो मैंने बताया आपको मेरे पे श्रद्धा है, भगवान पे पूरी श्रद्धा है, इसको मन में बिठाकर पक्का कर लीजिएगा कि भगवान ही इस संसार के अद्वितीय है, भगवान ही एकमात्र अनुपम और अविनाशी है। संसार इसलिए अविनाशी नहीं, संसार इसलिए उत्तम नहीं क्योंकि ये अविनाशी नहीं है। इसमें बात बात में तब्दीलियां हो रही हैं, बात बात में कभी कुछ हो रहा है। श्रावण का महीना क्या हो और बरसात खुश्क, श्रावण का महीना ऐसा बेरंग चला जाए तो ये भगवान की अपरंपार माया है। वरना श्रावण के महीने में तो यहाँ पर नदियां चलती हैं, शहरों में पानी होता है और बिजली की कमी नहीं होती, पानी ओवरफ्लो करता है, ज्यादा हो जाता है। लेकिन देख लीजिए, प्रभु की इच्छा ना हो तो बादल बन बन के चले जाते हैं, तरसा के चले जाते हैं, आपके साथ आंख मचोनी खेल के चले जाते हैं और कभी कभी हाथों और पैरों के अंगूठे दिखा के चले जाते हैं। एक भी बूंद नहीं बरसती, भगवान की इच्छा। निराले भगवान के काम है, निराला है संसार। महापुरुष इन तथ्यों को भली प्रकार जानकर अपना मन पूर्ण रूपेण अपने भगवान में जोड़ देते हैं, अपना मन पूर्ण रूपेण अपने मालिक में लगा के अपना कल्याण कर जाते हैं। संसार कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। देख लीजिए कि ये वो संसार है जिसके लिए कहा गया खुदा देता है जिनको ऐश। क्या ये काबिल विश्वास है जिसके लिए ये कहा जाता है खुदा देता है जिनको ऐश, उनको गम भी होते गए, जहां बजती है शहनाई वहां मातम भी होते। संसार में कभी खुशी, कभी गमी, कभी अनुकूलता, कभी प्रतिकूलता, कभी प्रिय, कभी अप्रिय, कभी प्लेजेंट, कभी अनप्लेजेंट, कभी फेवरेबल, कभी अनफेवरेबल। जब ऐसा संसार है चंचल, एक रूप में रहता है, दाना कभी भी इस पर विश्वास न करेगा। इसलिए तो इसको हम कहते हैं कि ये रिलायबल और डिपेंडेबल नहीं है, अवलंबनीय और विश्वसनीय कभी नहीं है। जो इसे डिपेंडेबल समझता है वो बहुत बुरी दशा में अपने आप को पाता। डिपेंडेबल नहीं है, ये व्यवहार करने योग्य है लेकिन डिपेंड करने योग्य नहीं है, क्योंकि ये चेंजेबल और पेरिशेबल है। Why the संसार is not dependable and reliable? Because it is changeable and perishable. परिवर्तनशील है ना, और जो वस्तु परिवर्तनशील होती है वो बात बात में नष्ट तरफ या 5 तत्वों में डिकम्पोज हो जाती है। कितनी अच्छी बातें भगवान ने हमें समझाई और ये बता दिया कि संसार का रचयिता यानी क्रिएटर ही उत्तम है। बड़ी कृपा है भगवान की मेरे और आप पर, जिन्होंने बड़े विस्तार से हमें समझाया और बताया। बड़े विस्तार से भगवान ने मेरे और आप पर कृपा कर दी और हमारी इस बड़ी भारी भूल यानी भयानक भूल। आइए अंतिम श्लोक में हम जानबूझ के ठहरे हुए हैं ताकि जो सार है वो हमारी बुद्धि में बैठ जाए। हजूर अनवर अपने श्रीमुख से मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और मेरे उपस्थित ने भाइयों परवार समझा रहे गए। मिली वेद के पाठ करने से पुण्य, कोई शक नहीं कि उच्च कोटि के वेदों का पाठ करने से हमें बड़ी लियाकत मिलती है, बड़ा भारी पुण्य होता है। पुण्य का अर्थ मैंने क्लियर कर दिया। पुण्य का मतलब होता है पुराने संस्कार खत्म हो जाए, जो भी बैड इंप्रेशंस हैं, जो भी हमारे मन पर दूषित संस्कार हैं वो समाप्त हो जाए, मन निर्मल हो जाए, प्रभु के लिए एकाग्र हो जाए। जो भी ऐसा कारण बने उसको हम हिंदू धर्म के अनुसार
पुण्य कहती है सज्जनों। अपने साधु से, अपने हितैषी साधु से फिर सुन लो, पुराने दूषित संस्कार यानी बैड इंप्रेशन को जो हटा दे, जो भी साधन संस्कारों को मिटाए, अंतःकरण को निर्मल करे और हमें एकाग्रता दिलाए, अर्थात हमारी विक्षेपता को रफा दफा कर दे, ऐसा कोई भी साधन पुण्य के नाम से पुकारा जाता है। वो बड़ा भारी पुण्य होता है जो हमारे मन को विक्षेपता में जाने दे, हमारा मन बिल्कुल एकाग्र हो जाए, अंतःकरण निर्मल हो जाए और हम भगवान के निकट हो जाए। नियरर, मोर नियरर, मोर नियरर, ऐसा कोई भी साधन, से एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी, से एनी काइंड ऑफ मीन्स, से एनी काइंड ऑफ जरिया, और यस, उसको हम क्या कहेंगे? वर्च्यू। दैट इज वर्च्यू इन हिंदुइज्म। हम उसको वर्च्यू कहेंगे, हम उससे क्या कहेंगे? बड़ा भारी पुण्य है। तो उन पुण्यों में से सबसे पहला पुण्य भगवान कह रहे, मानती है कि वेदों के पढ़ने से, अर्थात उच्च कोटि के शास्त्रों के पढ़ने से, अर्थात अनुभवी, मैं शब्द अनुभवी लगाता हूं जानबूझ के, रियलाइज्ड, क्योंकि अनुभवी में भगवान का विशेष निवास होता, जो मालिक के निकट है उसमें प्रभु का निवास होता। इसलिए शास्त्र भी हमें अनुभवियों के पढ़ने चाहिए, क्योंकि अनुभवी की कलम अपनी कलम नहीं होती, अनुभवी की जबान अपनी जबान नहीं होती, अनुभवी के भाव अपने भाव नहीं होते, उसकी कलम यानी लेखनी, उसके भाव, उसकी विचार, उसकी वाणी भगवान की वाणी हो जाती है, क्योंकि वो तो भगवान के हाथ में कठपुतली बन जाता है। जैसे 11वें अध्याय में हमारे सरताज और मन के राजा भगवान कृष्ण ने कहा, वसीला बल न देर कर। ऐसे व्यक्ति तो मेरी माताओं वसीले यानी इंस्ट्रूमेंट हजूर के हाथ में होते हैं। जैसे मालिक ने इशारा कर दिया, नॉट टू रिजर्व वार बट टू डू एंड डाई, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ वार। जो ही उनको दैवी प्रेरणा मिली, जो उन्होंने डिवाइन इंस्पिरेशन लिए, देयर एंड देन उस इंस्पिरेशन के अनुसार वो कर गुजरते हैं। वो कभी नहीं सोचते कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, वो कभी नहीं विचार करेंगे कि इसके परिणाम क्या होंगे या इसका कुछ क्या असर पड़ेगा। नो, भगवान ने प्रेरणा दी है और मैं भगवान का हूं, मुझे फौरन कर गुजरना है। जरा देखिए क्या मैं कह रहा हूं, ऐसी भगवान के हाथ की कठपुतली, लेकिन जो रियलाइज्ड है तो अपना निरीक्षण करें कि मेरे मालिक ने जब भी कोई प्रेरणा मिलती है, शुभ प्रेरणा भगवान की है। याद रखना माता बेटी, जो शुभ प्रेरणा है वो मेरे हजूर की है, वो मेरे मालिक की है, उसे फौरन कर गुजरना चाहिए, उसे फौरन हम पूरा कर दें, देयर एंड देन फूल पूरा करें। इससे भगवान बड़े खुश होते हैं। शुभ प्रेरणा, क्योंकि मालिक कह चुकी है सुनर्जन में ख्वाहिश हो इंसान की जो दुश्मन ना हो धर्म ईमान की। जो अनुकूल इच्छा है और धर्म अनुकूल है वो भगवान की अपनी ख्वाहिश है। कभी ना कहा करें सत्संग में आना, जाप करना, भजन करना, सिमरन करना, पुण्य करना, गीता जी का पाठ करना, ये सब भगवान की ओर से प्रेरित, ये डिवाइन इंस्पिरेशन है। इसे हम अपनी नहीं कहेंगे, अपनी होती तो हमारे में पहले क्यों नहीं आ गई। हमारे कई जन्मों के पुण्य जाग गए हैं और भगवान की साथ में अहंकारा हो गया, अहंकारा में तो डीटो हो चुकी है। भगवान ने अहंकारा भर दिया, अर्थात हाँ कर दी। उस हाँ के कारण से अब हम यथासंभव अपने आप को जुटा रहे हैं। यथा मति यथा शक्ति, देखिए दो शब्द कितने अच्छे हैं। जितनी भगवान ने बुद्धि दी है, जितनी भगवान ने शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक शक्ति प्रदान की है, उसी शक्ति के अनुसार हम जुट गए हैं, लग गए हैं। शाबाश, जुटा रखो अपने आप को, लगा रखिएगा तो बड़ा भारी पुण्य है। अब पुण्य के लिए मतलब समझ जाना, कोई भी ऐसी क्रिया जो मेरे अंतःकरण को निर्मल करे वो पुण्य है। कोई भी ऐसी क्रिया जो मेरे मन के विक्षेपता को दूर करो वो पुण्य है। और कोई भी ऐसी क्रिया जो मेरे मन को भटकन में डालती है वो पाप है। भले ही वो जरा रूप में पुण्य में करके दिखाऊं, लेकिन अगर मेरा मन चैन नहीं पा रहा, मेरा मन भटक गया है तो वो पाप है। क्योंकि पुण्य की तारीफ भगवान ने बताई है, न जीते की शादी न हारे का सोग, दिल की तवाजन का है नाम योग। जब जब जिस घड़ी आप अपने तवाजन को खोते हैं, फौरन अंडरस्टैंड कीजिए कि मेरे से कहीं पुण्य नहीं हो रहा, पाप हो रहा है, मेरे से कहीं गलती हो रही है, मेरे से कहीं अशुद्ध क्रिया हो रही है, अशुद्ध चिंतन हो रहा है, तभी मैं अपने मन के तवाजन को खोई जा रही हूं। तो जब भी हमारे मन का तवाजन लूज हो, फौरन देखिए, अपना निरीक्षण कीजिए, कहीं मुझसे भूल हो रही है, कहीं मुझसे गलती हो रही है। चरखा जब कतरा होता है, जब उसकी आवाज जरा असाधारण हो जाए तो समझिए कि सूत मोटा कतने लग गया है, बारीक नहीं कत रहा। क्योंकि पहले तो आवाज भरभराई नहीं थी, ये अब भरभराई क्यों आवाज है? अगर सूत मोटा नहीं इसलिए है कि तकला टेढ़ा हो गया है। तकला इसलिए टेढ़ा हो गया कि जब मैं उठी थी तब मेरा पुतला उसके साथ अड़ गया था, मैंने जोर का खींचा, अब तकला टेढ़ा हो गया।
अब मैं उसे जब तक सीधा नहीं करूंगी, ना उसकी आवाज ठीक होगी और ना ही बरीक में कस सकूंगी, क्योंकि तकले दे वल चार निमाए खेडन दे दिन चार। तो तकले को पहले ठीक करना पड़ेगा, इसलिए हमें अपने मन की तवाज़ुन रूपी तकले को ठीक करना पड़ेगा, जिसको हमने बिगाड़ लिया है इस उस कारण से, तो वो पाप हो गया। मन के तवाज़ुन को जो बनाए रखे वो पुण्य, और मन के तवाज़ुन को जो खराब कर दे वो पाप आएगा। तो महाराज जी ने कहा माना कि वेदों के पढ़ने, शास्त्रों के पढ़ने, अनुभवी जो भगवान के निकट हैं उनके शास्त्रों के पढ़ने से बड़ा भारी पुण्य होता है। इसलिए पुण्य है कि हम भगवान के निकट, जैसे जहान मूर्ख जहान के निकट पहुंच करके, जहान वाले जहान के निकट पहुंच के क्या प्राप्त करेंगे? बेचैनी, बेकरारी और वो बीमारियां जिनका इलाज कोई नहीं, जिन्हें हम कहते हैं मेरे बच्चे क्या ला इलाज, होपलेस, ऐसे होपलेस डिसीजेज हो जाती है इनको कोई इलाज ही नहीं, असाध्य रोग, ऐसे रोग असाध्य जिनका कोई दूर करने का साधन ही नहीं है। तो आइएगा हम अपने मन में ये भाव और विचार बनाए, अपने मन में ये भाव जरा गहरे उतार लें कि मैंने अपने जीवन में ये क्रियाएं करनी है। क्या भगवान की वाणी का मैंने जरूर मुताला करना है। वेदों की सार, वेदों का खुलासा, वेदों की कुंजी क्या है? श्री गीता जी, मैं कल भी इस पर रोशनी डाल रहा था। गीता जी चारों वेदों का सार है। चारों वेद पढ़ने का आपको भला कहां मौका, और अगर मिले तो समझने की इतनी तीक्ष्ण बुद्धि भगवान ने कहां दी है, और इतनी तीक्ष्ण बुद्धि कोई अनुभवी हो। वेद अपने आप नहीं पढ़े जा सकते, गीता नहीं अपने आप पढ़ी जाती, समझी जाती। अभी देख लो, गीता जी पहले भी थी, जब तक रोशनी नहीं डाली गई, समझाया नहीं गया, आपके पल्ले पड़ी नहीं। अब कोई समझा रहा है, बता रहा है, तो गीता आपके लिए आसान होती जा रही है। गीता पहले जबान में हमारी थी। गीता हिंदुओं का मुतबर एक शास्त्र है, बस इतना ही पता था। गीता हिंदू धर्म का एक उच्च कोटि का पवित्र शास्त्र है, और उसमें क्या है ये हमें पता ही नहीं था। बस किसी ने इतना कह दिया था, ये हिस्ट्री में ये 2 लाइनें लिखी हुई थी, क्या कृष्ण ने अर्जुन के मोह दूर करने के लिए कुरुक्षेत्र की भूमि पर गीता सुनाई, अर्जुन का मोह दूर हुआ और वो युद्ध के लिए तैयार हो गया। सरताज जो है तारीख के अंदर इतनी 3.5 लाइनें थी, इससे ज्यादा नहीं। तो भगवान ने कृपा कर दी, प्रभु ने बड़ी मेहर कर दी, तो हम लोगों को असलियत का पता लगा, और पता लगा कि गीता के ज्ञान के बिना इंसान मूढ़ है, बिल्कुल मूढ़। जैसे आप कहते हैं यूनिवर्सिटी की डिग्री के बिना इंसान कुछ नहीं कमा सकेगा, गधा है वो अंधा है। मैं इससे भी ज्यादा कह सकता हूं, ब्रह्म विद्या के बिना इंसान पशु है, निरा पशु, जिसके सींग भले ही ना हो, पूंछ भी ना हो, लेकिन है वो पशु। अगर ये ज्ञान नहीं होगा तो क्या, भगवान तो स्पष्ट कह रही हूं, क्या तबाही में जाएगा पिंदार से। अर्जुन जिसके पल्ले ये ज्ञान नहीं है वो सियाना नहीं है, भले वो अपनी जगह समझ रहा हो। तो हमें तो एक बात कहती हैं, कई भाई हमारे पास आए, हाँ ये बातचीत करते रहे या करते रहेंगे जब तक मेरे जैसे प्रचारक हैं उनको हम निराले नजर आते हैं, संसार हमें निराला नजर आता है, तो बातचीत चलती रहेगी। मैं तो एक शब्द कहता हूं, अगर आप अपने आप को सियाना कहते हैं तो भगवान जी तो सियाने पने के एक तरीक बताते हैं, सिताए न दाना को रंजो अलम, मरे का न सोग और न जीते का गम। अगर आपकी उत्तरोत्तर खुशी बढ़ती जा रही है, आप जैसा दाना कोई नहीं, और अगर आपकी खुशी घटती जा रही है तो आप जैसा मूर्ख कोई नहीं। 2 शब्दों में बात होगी खत्म, दाना कौन और सियाना कौन। अगर मेरी खुशी बढ़ रही है तो मैं दाना हूं, और अगर आपकी खुशी घट रही है तो गोता मारो कि मेरी खुशी क्यों घट रही है। दाना तो वो है जिसकी खुशी बढ़नी चाहिए। कमाते हम क्यों हैं, हम ब्याह क्यों करती हैं, सारी क्रियाएं क्यों करती हैं, सिर्फ 4 दिन आराम, खुशी और शांति से काटने के लिए। अगर पढ़ाई भी कर ली, कमाई भी कर ली, और हमने लुगाई भी ले ली, और फिर भी हमारी खुशी नहीं बढ़ती, तो कहीं ना कहीं मार हमें हो रही है, कहीं ना कहीं सट लग रही है, कहीं ना कहीं भयानक भूल हमसे हो रही है। ये सारा कुछ कर लिया, इवन देन वी फील स्टिल वी आर लैगिंग एंड लैकिंग बिहाइंड। ये क्या, लैग भी करती है, लैक भी करती है, व्हाई इज इट सो। तो हमें सोचना पड़ेगा, बार बार गहराई में जाना पड़ेगा, मुझसे ब्लंडर कहां हो रही है, मैं भूल जो कर रही हूं तो कहां कर रही हूं। मैं पढ़ी लिखी हूं, मैं कमाने भी सीख गई हूं, मैं ये भी करती हूं, वो भी करती हूं, इवन देन आई फील कि मेरा दिन अच्छा नहीं गुजरता, मुझे दिन को धकेलना पड़ता है, मेरा दिन ऑटो स्टार्ट नहीं है, धक्का स्टार्ट है, व्हाई इज इट सो। बार बार हमें अपने आप से पूछना चाहिए। तो अगर आपकी खुशी बढ़ती जा रही है तो भगवान कहते हैं आप बड़े दाना है, आप ठीक चल रहे हैं, और दाना वही होगा जो अपने जीवन का उद्देश्य भगवान को बना चुका होगा। फिर जहान में कुछ भी होता रहे, हाँ उसके मन पे असर नहीं होगा।
अगर दिल है मजबूत चिंता नहीं। और मजबूत मान कोई दवाइयों से, टीकों से या किसी गोली से नहीं हो सकता। ऐसी कोई गोली निकली, ऐसी कोई टीका नहीं निकला, ऐसा कोई कंटेक्ट नहीं निकला जिससे आपका मन मजबूत हो जाए। मन मजबूत हमेशा भगवान के ज्ञान से होता। थुक्का नार वड़े नहीं हो पकड़े चन्ना, जब भी वड़े पकड़े ना जी घी से ही पकाए जाएंगे। समझी समझी आधी समझी हूं, इसलिए मैं नीम सुदैन हूं। अच्छा ये बात, तो आधी और समझने की कोशिश करो और पुरुषार्थ करो कि मैं समझ जाऊं इस बात को, बार बार समझू इस बात को, बार बार समझे कि हम लोग अपने आप को लगाएं जैसे हजूर ने कहा है। बस गीता जी के पढ़ने का मतलब ही यही है। हाँ, असलियत की पहचान हो जाए, क्योंकि दुनिया बनाने वाले भगवान है, मैं और आप नहीं है। हमें तो आपको भगवान ने दावत दी है अब उसकी दुनिया में रौनक बढ़ाने के लिए। जैसे फॉरेन कंट्री में कोई अपने दोस्त को दावत देता है 3-4 महीने के लिए, बुला लेता है एज ए गेस्ट, एज ए विजिटर, 2-4 महीने के बाद उसे वापस आना पड़ता है। इसी तरह मेरी माताओं, बच्चियों, बुजुर्गों और भाइयों, हाँ हम लोग आए हैं यहाँ पर, भगवान ने दावत दी है। लेकिन जिसने दावत दी है, फर्ज करो आप अमेरिका गए, कनाडा गए या कहीं भी वेस्ट जर्मनी या कहीं गए, तो जिसने आपको दावत दी, जिसने हजारों रुपया लगा के आपको बुलाया, उसके अनुसार आपको रहना होगा ना। ओहो जरूर, मैं तो मोटी बातें अपने मन को समझाया करता हूं। ए नन्नी मुन्नी, हाँ मोटी बात है अपने मन में रख लो। जिसने हमें दावत दी, जिसने हमें निमंत्रण दिया, उसके पास आप गई, उसके अनुकूल होकर रहोगे कि नहीं? बिल्कुल, जो वो कहेगा वो खाओगे, जो वो पहनाएगा वो पहनोगे। जिसने कहा भी ऐसी ड्रेस इस देश में पहननी है, आपको पहननी पड़ेगी। आप अड़ी नहीं करेंगे, अड़ियल घोड़े की तरह ही नहीं आएंगे, नहीं, आपको मानना पड़ेगा। आप कहेंगे इस वक्त हमने पार्क में जाना है, आपको ड्यूटो करना होगा, इस समय हमने कैनाल में सैर करनी है, हमारी बोटिंग बोटिंग, हाँ तो आपको बोटिंग में हिस्सा लेना पड़ेगा। हाँ, और इस वक्त उन्होंने ताश खेलनी है, आपको जरूर दुक्की तिक्की चौकी पंजी हाथ में लेकर शफलिंग करनी पड़ेगी। और राइट, तो आप जाएंगे, उसके अनुसार रहेंगे। बस मोटी बात समझाओ, दुनिया ना मेरी माँ की ना आपके बाप की, दुनिया है हम मेरे और आपके परम पिता की। तो जैसे वो रखे हमें रहना चाहिए, उनकी आज्ञा को शिरोधार्य करना चाहिए। कहावत नहीं सुनी, ओए नदी विच रहना ते मगर मच्छ नाल वैर, दरिया में रहकर मगरमच्छ से वैर, मगरमच्छ को दोस्त बनाना पड़ेगा, मगरमच्छ को फास्ट फ्रेंड कहना पड़ेगा। और दुनिया में रह के दुनिया बनाने वाले से वैर, कहां की लियाकत है, कहां की बुद्धिमत्ता? दुनिया में रहना और दुनिया बनाने वाले की परवाह नहीं करनी, दुनिया वाले बनाने वाले का अनादर करना, दुनिया वाले बनाने वाले को बलाए ताक रख देना, ये आज के पढ़े लिखे इंसान की महामूर्खता। इसलिए तो वो जलील हो रहा है, खराब हो रहा है। सब कुछ होते हुए भी उसके चेहरे पे त्योरियां चढ़ी हुई है, उसके चेहरे पे खुशी और प्रसन्नता के शबनम नहीं दिखाई देते। आहा, वो मोती दिखाई देने चाहिए थे। तो इतनी पढ़ी हुई है, इतना कमाती भी है, तो क्यों उदास हताश क्यों रहती है? गलती हो रही है ना कहीं ना कहीं, तेरी शादी भी होगी, तेरे 2 बच्चे भी हैं, फिर तो तुम उदास क्यों रहती हो? वाई डिजेक्टेड, कहीं ना कहीं भूल हो रही है। भूल यही गए, दुनिया बनाने वाले के अनुसार नहीं रहा जा रहा। तो शास्त्रों के पढ़ने से, गीता जी के पढ़ने से ज्ञान मिलता है, और ज्ञान से बुद्धि मिलती है, और बुद्धि से पता लगता है कि दुनिया क्या है, दुनिया के बनाने वाला क्या। देख लीजिए कि बात बात में जब से आप गीता सुनने लगे, जब से आप गीता की गहराइयों में उतरने लगे हैं, आप देख रही हैं कुछ अपनी पहचान हो रही है कि हाड़ मास शाम का पुतला मैं नहीं हूं, और कुछ जगत की पहचान हो रही है कि जर्रे जर्रे में वो बनाने वाला वही जात जिससे खुदाई हुई, जो सारे जहां पे है छाई हुई। और इस बनाने वाले के साथ भी थोड़ा थोड़ा परिचय होता जा रहा, थोड़ा थोड़ा उसके साथ ही परिचय हो रहा है आपका। वो कौन है, क्या है, किस प्रकार से अनुभव की जा सकती है, कैसे साधना की जाती है, क्या अपने आप को बनाया जा सकता है, इस तरह अपनी बिगड़ी को बनाया जा सकता है। इस तरीके से हमें अपनी जगत की और जगत पिता की पहचान होती जा रही है। शाबाश, इस तरह हमें मिलजुल करके बड़े प्यार से इसे क्लियर कर लेना चाहिए, बड़े प्यार से इसे अपने आप को अंदर चले जाना चाहिए, गहरे उतर जाना चाहिए। जिस गुरु के श्री चरणों का मैं लाडला बच्चा हूं, वो फरमाया करते थे, अगर किसी बात को अंडरस्टैंड करना है तो स्टैंड अंडर हो, स्टैंड अंडर हो जाओ, अर्थात पहले उसके जो है विनम्र हो जाओ। स्टैंड अंडर होना, विनम्र हो जाना, झुक जाना, ह्यूमिलेटेड हो जाना। वेल इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड, फर्स्ट अंडरस्टैंड, फर्स्ट स्टैंड अंडर, फर्स्ट स्टैंड अंडर। अगर गीता को समझना है तो स्टैंड अंडर, पहले हम विनम्र हो जाएं, झुक जाएं, आजिज हो जाएं।
तब हम समझ पाएंगे। मैंने कई बार कहा सुराही सर झुका देती है जब पैमाना आता है, जब पैमाना विनम्र हो जाता है और विनम्र होकर के झुक जाता है, सुराही भी अपने अंदर भरी हुई जागीर को, सुराही की जागीर, सुराही की प्रॉपर्टी क्या है, जल, उससे मालोमाल कर देती है। जब भी कोई विनम्र होता है, जो उसके पास होता है वो मालोमाल कर देता है, जो भी उसके पास होगा। अगर आप गैया पालती हैं तो विनम्र होते हैं कब? गैया के मुंह के आगे खड़े होंगे तो गैया भूता मारेगी, भूता। और गैया के हवाने की ओर विनम्र होंगे, नीचे झुकेंगे तो गैया मां की तरह आपके बर्तन को भर देगी। गैया के मुंह के आगे खड़ा होना सरकार, क्या अहंकार करना है, तो गैया घुसेड़ देगी अपने सींग। और अगर हवाने में खड़े हो गए तो गैया के बेटे बन गए, गैया दूध से भर देगी, क्योंकि बछड़े वो समझती है ये मेरा बछड़ा है। हाय, वो समझती है कि ये मेरा बछड़ा है। चाहे मुंह पे एक उंगली रख लो, 2 उंगली रख लो, 3 उंगली रख के सुन लो, क्या जब भी हम हवाने की ओर खड़े होंगे गैया समझती ये मेरा बछड़ा है, ये मेरा बछड़ा है। बछड़ा बछड़ा में कितना फर्क है? बछड़ा और बछड़ा में तो कोई ज्यादा फर्क नहीं, 19-20 का फर्क शायद ही। अगर उसका बच्चा होगा तो कहेंगे मेरा बछड़ा है, अगर मैं और आप खड़े होंगे तो वो कहेंगे मेरा बछड़ा है। इसमें और मेरे बच्चे में फर्क कितना है? आहा, तो फिर हवाने से दूध भर लेगी और दूध की नदियां हमारे लिए बहा देगी। वेरी गुड। इससे कोई भी क्यों ना हो, मैं हूं या देवता, भगवान हो या कोई भी, विनम्र हो जाएंगी तो बहुत अच्छे। हमारे हिंदू धर्म में ये है क्या, दंडवत प्रणाम। ऋषियों ने बहुत अच्छा निकाला कि अगर नीवा होकर रब मिलना है तो फिर ठीक है, आपने सारे अंग झुका दो। इसे बोलते बेटे विनम्रत या दंडवत प्रणाम। दंडवत बाबे के डंडे की तरह प्रणाम कर देना। जैसे बाबे की लाठी गिर जाती है तो बिल्कुल चारों शाने चट हो जाती है। इससे जब इंसान अपने अहंकार को छोड़ देता है, मैं नहीं हूं मेरे माल का, मेरे इष्ट देव कृष्ण तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। जब आप अपने आप को जीरो बना देते हैं, मालिक के आगे जब इंसान जीरो बनाते हैं, मालिक स्पर्श करके उसे हीरो बनाते हैं। अड़ी समझी, अड़ी बेण, एनी बेण, देख मैं क्या बातें सुना रहा हूं तुमने। हाँ क्या, देखो मालिक ने क्या, जब हम बिल्कुल विनम्र हो जाते हैं, जब आप बिल्कुल झुक जाती हैं, हाँ यानी जीरो बन गए, तो मालिक वरदस्त रखते हुए हमें हीरो बना देते हैं कि यू आर हीरो। इफ यू थिंक इन योर ओन सेल्फ दैट यू आर जीरो, यू आर नॉट जीरो, बिकॉज यू आर ह्यूमिलेटेड, नाउ यू आर हीरो। इंसान जीरो से हीरो बन जाता है जब अपने आप को झुका देता है। शाबाश, ये भाव बनाए रखिएगा कि मालिक के संग में कुछ भी नहीं। दिन में कई बार कहा करो, मेरी हस्ती तेरी हस्ती के सिवा कुछ भी नहीं। अगर कुछ मैं हूं तो मेरे मालिक तेरी ताकत के कारण से हूं। अगर मैन इज नॉट इंडिपेंडेंट, भगवान की सत्ता है, भगवान की आत्मा है तो हम कुछ हैं। अगर भगवान की आत्मा ना हो तो हम जीरो है, कुछ भी नहीं। जब ये भाव आ जाते हैं, जीव हजूर के दर्शनों के योग्य हो जाता है। ऐसी कोई भी हो, या ही शी का सवाल नहीं है, या नगरवासी और वनवासी का कोई सवाल नहीं। यह सवाल है क्या, अंडरस्टैंडिंग का, नॉलेज का और विनम्रता का। कौन विनम्र होकर उस ज्ञान को समझ आता, बस जो ज्ञान को समझ गया हजूर के दिव्य दर्शनों के काबिल हो गया। और ये समझ आती कहां से है? बाजार से नहीं, गली से नहीं। अफसोस की बात है कि वक्त का साधु कह रहा है कि यूनिवर्सिटियों से नहीं, कॉलेजों और स्कूलों से नहीं, बल्कि ये ब्रह्म विद्या से आती है, ये सत्संग से हमें प्राप्त होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। चाहे कितने वर्ष गुजर गए पर आज भी गुसाई जी के शब्द हरे भरे हैं, सदा बहार की तरह प्रतीत हो रहे हैं कि सत्संग के बिना हमें विवेक नहीं मिलना, और विवेक यानी डिस्क्रिमिनेटिव इंटेलेक्ट के बिना हमें असलियत की पहचान नहीं होनी। मेरी माता बच्चियों, इसलिए भगवान कहती है हाँ हाँ, शास्त्रों के पढ़ने से बड़ा भारी पुण्य है। वाकई हम अनुभव कर रही हैं, जो वेदों की कुंजी, वेदों के सार गीता जी में जुट रही है, क्या कमाल। वो हम ही नहीं रहे, ना वो हमारी बुद्धि रही है, ना वो हमारा मन रहा है, ना हमारे वो चेहरे के हाव भाव रहे हैं। हमारे मुखाकृति में बड़ी तब्दीली आ गई। आज से कई साल पहले जब आप सत्संग में नहीं आते थे, अपनी फोटो देखिए और उस फोटो के सामने अपना चेहरा मिलाइए, आकाश पताल का अंतर आपको प्रतीत होगा। पहले जनाब क्या थे, हारे हुए ज्वारी की तरह। अब आप क्या हैं, ओहो सदा दिवाली साध की और आठों पैर बसंत वाली दशा हो रही है। खुशी प्रसन्नता टपकती है, डुल डुल के जाती है खुशी आपसे, डुल डुल के यानी ओवरफ्लो करती है खुशी, और दूसरे लाभ उठाते हैं।
हाथी का थोड़ा सा गिरा हुआ मुंह से हजारों चींटियों की खुराक बनती है। हाथी के मुंह से थोड़ा सा गिरा हुआ हजारों चींटियों खुराक बन जाती है। आपकी खुशी जो डुल डुल के जाती है, कईयों की खुशी का कारण बन रही है। घर वाली कितनी खुश, आपके बच्चे कितने खुश। अगर आप खुश न रहते, अगर आपकी खुशी ओवरफ्लो ना करती, हर रोज कौन आपको आने देता। घर वालों को काम प्यारा है, चाम प्यारा नहीं। हमारी श्रीमती पहले से बड़ी खुश रहती है, बड़ी प्रसन्न रहती है, घर के काम भी बड़ी खुशी से करती है, बड़ी फुर्ती से करती है। ओह, 1 घंटे अगर हम इसको जाने दें और इतनी इसकी खुशी बढ़े और 23 घंटे ये बड़े उल्लास से काम करे, तो ये सस्ता सौदा है, घाटे वाला सौदा तो नहीं है। और न जाने दो, हाय हाय करती रहे और चूल्हे पे रख छोड़ ठंडा तवा और रोटी पकी पकाई होटलों से आती रहे या ढाबे की दुकान से पक के आती रहे या जो मेरी पकाने आती है उसके पास आटा गुथा हुआ जाए और वो रोटियां पका के गंदे गंदे हाथों पे भेजे, वो तो बड़ी अच्छी बात नहीं। आप कितना अच्छी बात है। अब आप कितनी खुशी है। आपको इर्द गिर्द वाले कहते हैं, अरे रामू तुझे क्या खजाना मिल गया। चाची मुझे वो खजाना मिला है, हाँ, जो कुबेर के खजाने से भी खरीदा नहीं जाता। शाबाश मेरे पुत्र, जो आपने जवाब दिया, भगवान ने अपने 2 सफ़ों की डायरी पर आपके शब्द अंकित कर लिए हैं। जब तुम शरीर छोड़ोगे, भगवान तुम्हारे इन शब्दों को लेकर बहुत खुश होंगे। एक मेरे बच्चे ने जवाब दिया था कि बच्चे तुम्हें क्या हीरे मिल गई हैं, तुम इतने खुश रहते हो। जिसने कहा बाबा मैंने तो इतना जवाब दिया है कि माँ मुझे वो खजाना मिला है जो कुबेर भी अपने खजाने से खरीद नहीं सकता। मतलब ब्रह्म विद्या का अनमोल खजाना, इसलिए इसे बोलते बेटे अनमोल। ये मोल से नहीं मिलता है, ये भगवान की बख्शिश से मिलता है, भगवान की कृपा से मिलता है। ये कृपा प्राप्त है, ये क्या 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 मूल्य प्राप्त नहीं, ये धन प्राप्त नहीं, धन दे दो प्राप्त हो जाए, ये धन प्राप्य नहीं है, ये कृपा प्राप्य है। देखिए जो शब्द में बना रहा हूं, कृपा प्राप्य, जो कृपा से प्राप्त हो सके, धन से प्राप्त नहीं हो सकता। ये धन अप्राप्य है, कृपा प्राप्य है। अगर कोई धन देना चाहे आप तो नहीं प्राप्त होगा। हाँ, श्रद्धा से, प्रेम से, विनम्रता से मेरे भगवान दे रहे हैं। ये प्रभु प्रदत्त है, ये भगवान की देन है, ये बंदे की देन नहीं, देवी देवता की देन नहीं, ये प्रभु की देन है जो आपको ब्रह्म विद्या मिल रही है। इसलिए आपकी खुशी बढ़ती है, आपकी प्रसन्नता बढ़ती है। देखो जहान के मुकाबले में आपको कितनी खुशी है, बहनों से आप कितने शांत है, कितने प्रसन्न है। तो ये नकद है। इसे मेरे गुरुदेव बोलते हैं नकद धर्म। उधार धर्म वो जो पढ़ा जाए और गढ़ा ना जाए, नकद धर्म वो जो थोड़ा पढ़ा जाए और गढ़ लिया जाए, वो नकद धर्म है। और आप जानती हैं, 9 नकद न 13 उधार। अगर 13 तूने किसी को दे रखी है गोपी, हाँ, और तूने 4-10 दिनों के बाद का तूने देख मेरे से 13 उधार ली थी, देख इस वक्त मेरे पास 9 रुपए है, अच्छा चल 9 ही दे दे। ये ना कहे जब तेरे पास 13 हो गए तब लूंगी, फिर ये 9 भी गए। वो जो मिलता है वही सही, जान दे चोर दी लंगोटी सही। तू लल्लू पंजू को दे बैठी है 13 रुपए, अब जो मिलता है वही सही, जो भी कोई आपको देता है वही सही। शाबाश शाबाश शाबाश। तो कहावत कितनी अच्छी है, अगर 13 उधार दिया और वो नकल 9 दे रहा है तो पकड़ लो, बाकी रह गए 4 देवे 16 ना देवे। इस तरह शास्त्र बहुत पढ़ने से लाभ नहीं होता। माँ कुछ कहती है थोड़ा पढ़ के जो अपना लिया गया वो नकद है, बाकी उधार, बाकी सब उधार। बहुत पढ़ लिया लेकिन अपनाया नहीं, उसका ठोस लाभ नहीं। थोड़ा पढ़ लिया और अपनाया गया है, दैट इज फॉर सुपीरियर, बेटर, बेनिफिशियल एंड फ्रूटफुल। बड़ा लाभ होता है उसका जो अपना लिया या जीवन में ढाल लिया जाए। सिर खपाया क्या हुआ, सिर खपाई होती है। ये ब्रह्म विद्या अपनाई जानी चाहिए। मुझे बड़ी खुशी है, मेरे पास भगवान वो नेक जीव भेज रहे हैं जिनको अपनाने की विशेष लगन है। ऐसी विशेष माताएं बेटियां आ रही हैं जिनको अपनाने की विशेष लालसा, विशेष उत्कंठा है। तो बड़ी कृपा है भगवान की जो आप अपनाने में लग गए हैं, जो आप इसे जीवन में ढालने में लग गए हैं। शाबाश। हजूर अपने श्रीमुख से फरमा और बता रहे हैं बड़ा भारी पुण्य है। हाँ, इसके बाद आगे फिर कहती है अपनी बात पर, तो हाँ, यज्ञों के करने से भी बड़ा भारी पुण्य होता। नंबर 2, मैंने बताया गीता में भगवान ने बड़े विस्तार से कहा था और उस पर मैंने रोशनी डाली थी। जरा भगवान की शब्द ले ले। भगवान ने चेतावनी दी है मेरे सज्जनों, जरा ये यज्ञ की ओर झुक जाइए। भगवान ने क्या कहा, यज्ञों के करने से ही बड़ा भारी पुण्य होता है। फिर हमारे सामने सवाल उठता है, यज्ञ किसे कहती है?
हम लोग तो हिंदू यही समझते रहे क्या फलाना महात्मा यज्ञ रचा रहता था, हलवा पूरी बांट रहा है। कितने थोड़े अर्थ निकाले गए। महात्मा जी यज्ञ रचा रहे हैं, हलवा पूरी बांट रही हैं। आहा, यह गलत था। महाराज जी से पता लगा कि असल भाव क्या है और चेतावनी भी दी, अमल जिस कदर भी है यज्ञ के सिवा वो दुनिया को बंधन में रखे सदा। अब यज्ञ किसे कहती है? आहा किए जा तू सब काम यज्ञ जानकर, लगावट न रख और न फल पर नजर। अगर किसी भी क्रिया में हमारा स्वार्थ नहीं, ध्यान दीजिए माता और कल्याण कामनी बेटियों, किसी भी क्रिया में यदि मेरा और आपका स्वार्थ नहीं है, हाँ वो हमने किया है स्वार्थ छोड़कर परमार्थ को सामने रखकर, उसको यज्ञ कहती है। सुन लो, जिस क्रिया में अपना स्वार्थ है अगर वो बाहरी रूप में बड़ा चंगा काम भी है तो वो यज्ञ नहीं कहा जाएगा। भला काम तो कहेंगे लेकिन यज्ञ वो होता है जिसमें स्वार्थ ना हो, अनेक जीवों का ज्यादा से ज्यादा लाभ हो पर अपना स्वार्थ ना हो, उसको यज्ञ कहते हैं। ज्यादा से ज्यादा जीवों का ज्यादा से ज्यादा लाभ, ध्यान दीजिए, ग्रेटेस्ट गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर फॉर द ग्रेटेस्ट टाइम, उसको हमारा हिंदू धर्म यज्ञ कहता है। कोई भी क्रिया है, हाँ लो मैं यहां से बता दूंगा आपको। आप बाजार में जा रही हैं जी, ये आपके जो खरबूजे के छिलके गिरे पड़े हैं, हाँ आपके मन में आया कोई फिसल जाएगा, हड्डी तुड़वा लेगा, उसे जाके अस्पतालों में महीनों उल्टा लटकना पड़ेगा। मेरा क्या जाता है, मैं छिलके उतार, आपने अपने अहंकार को तोड़ करके, आप किसी अच्छे खानदान की और बड़े अमीर घर की बेटी हैं, आपने सारी बात को छोड़ दिया, मानवता की कदर करते हुए, मानव के साथ प्यार दिखाते हुए आपने उसको लिया और पास ही जा रही नाली के अंदर फेंक दिया। हाँ, तत्काल धर्मराज ने रजिस्टर निकाला और आपका नाम लिख लिया। आज इस समय इस घड़ी में इस स्थान पर इसने बड़ा भारी यज्ञ किया। देखिए, तत्काल आपका नाम लिख लिया जाएगा। क्या? काली स्याही से नहीं, क्या स्वर्ण अक्षरों से, स्वर्ण कापी पर आपका नाम लिख, इसने यज्ञ किया। स्वार्थ नहीं था, मानव से प्यार करते हुए सबकी भलाई में कहां रहे वही गए मेरा भक्त प्यारा। और तो और आप साइकिल पे आ रहे थे, आपने देखा बस का या ट्रक का शीशा गिरा है, उसके ऊपर कई ट्रक चले हैं, चूर चूर हुआ पड़ा है। बिल्कुल ही आप उतर गए, नजदीक से पत्ता लिया, कोई 2 पत्ते लेके उस कांच को आपने बटोरा, उसके इकट्ठा किया, इकट्ठा करके बड़े खड्डे में डाल दिया। मुझे अपने गुरु की कसम, ये आपने यज्ञ किया। कितने टायर फट रहे थे, कितने टायरों का बेड़ा गर्क हो चुके, कांच उसके अंदर जा रहा था। अगर कोई नंगे पैर जाता तो कांच किसी के पैर में जाता। और मैं आज आपको जानकारी करा दूं, कांच अगर इंसान के पैर में चला जाए तो नाड़ियों द्वारा अंदर भागने लग जाता। कांच अंदर चलता है, तो कांच अगर अंदर चला जाए तो खून उसे खींच लेता और अंदर चल के चीरता जाता है। आपने बड़ा भारी यज्ञ किया, कितने जख्मी हो रहे थे या होने की संभावना थी, ये मद्देनजर रख के आपने कांच बटोर के अपना वक्त लगाया, पर एक गड़े में डाला, आपने बड़ा भारी यज्ञ किया। यज्ञ क्या है? लगावट न रख और न फल पर नजर। कोई उसको लगावट बेलगाव आपने काम किया कि है इसी तो अनेकों के अनुसार। मेरा क्या लगता है, मेरे 4 मिनट 5 मिनट लगे, मैंने उठाया, पर अनेकों का लाभ हो गया, अनेकों के लाभ में मेरा लाभ है। शाबाश। ये जो इस तरह से सोचता है, जो इस तरीके से सोचता है, हाँ सबकी भलाई में कहां रहे, सर्व हिताय सर्व सुखाय। आपकी बसों के पीछे लिखा हुआ, हर बात के पीछे, हर गाड़ी के पीछे लिखा पड़ा है सर्व हिताय। ये बसें चल रही हैं सबके हित के लिए, सबके सुख के लिए। सर्व हिताय सर्व सुखाय, सबके हित के लिए, सबके सुख के लिए। भगवान करे हम सबका जीवन बन जाए सर्व हिताय सर्व सुखाय। भाई मेरी कसम, आप मेरे और मेरे भगवान से प्यार करते हैं, ये भाव बिठा लो कि मेरी बकाया जिंदगी सर्व हिताय सर्व सुखाय। बच्चे कहते ये बिठा लो अपने मन में, ये बिठा लो ना कि पंजाब में चंद एक मूर्खों की तरह सर्व सिर कटाए और सर्व हिंसाए मेरा जीवन गुजरे। सर्व सर कटाए ना मेरा जीवन गुजरे, सर्व हिताए सर्व सुखाए। काका भगवान बड़े खुश हो, भगवान सख्त नाराज होते हैं उन पर जो सर्व सिर कटाए के लिए जिंदा, कि सबके गले काट दो, सबका सिर काट दो, सबके ये फलानी जाति वालों को भून के रख दो।
बड़े भगवान नाराज होते हैं, मैं जानता हूं। मैं इलानिया कह रहा था बच्चों को, बच्चे 4 दिन देखो, जरा 4 दिन देखो क्या होने वाला। भगवान गवारा क्या करते हैं अगर तुम सबका नुकसान करते। भगवान तो उन पे खुश होती है जो अपनी कुर्बानी करके हजारों का लाभ पहुंचाए, जो अपनी को सपेर रख के हजारों को मूली गाजर की तरह काटना चाहती है। अरे खुदा सुनेगा, खुदा उसका तो जड़ से भी खो देगा। गरीब को ना सता गरीब रो देगा। मैंने नहीं कहा, आपने नहीं कहा, अनुभवियों के मुख से निकला हुआ। क्या सुनेगा? गरीब को ना सता गरीब रो देगा। गरीब रो ही सकता है ना, दुखिया रो, उसका वश नहीं चलता, वो रो देगा। बस ये रोना उस मालिक को हिला देना। गरीब को ना सता गरीब रो देगा, सुनेगा खुदा उसका तो जड़ से भी खो देगा। साबित हुआ? आपकी आंखों के सामने आया ना दर्द भरा दृश्य कि नहीं? जड़ से भी खो देगा। क्योंकि भगवान उन पे खुश होती है क्या सबकी भलाई में कभी अपना जीवन बनाओ इस तरह कि मेरे से अनेकों का लाभ हो। हाय, जिंदगी उसी की है, जीवन तो उसी मेरी बेटी का है। अपने पक्का करो मेरे से अनेकों का लाभ हो। ये मिट्टी तब भी सफल है जब ये मिट्टी किसी खेत की खाद बन जाए, तभी ये मिट्टी सफल है। खेत की खाद बने जिससे अनाज उत्तम हो और कईयों की खुराक बन जाए। शाबाश, उन पे मेरे भगवान बड़े खुश होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। जिनसे अनेकों का लाभ हो, अनेक खुश हो जाए, वो यज्ञमयी जीवन गुजार रहा है। उसे बोलते हैं यज्ञमयी जीवन। उसको अपने मतलब नहीं है, अपना कोई स्वार्थ नहीं है, अनेकों का फायदा मतलूब है। भगवान कहते हैं ऐसी जीवन से यज्ञ है और उस यज्ञ से बड़ा भारी पुण्य होता। अरे समझी ए डूडू चार करने वाली मेरी भेड़, समझी कुछ? क्या उस जीवन का बड़ा लाभ है जिस जीवन से अनेकों का लाभ हो। और आपकी जाति कितनी मूर्खा हो चुकी है, ऐसी रह रही है, ऐसी पहन रही है, ऐसी वार्ता और नखरे करती है जिससे हजारों का नुकसान होता है। तो हजारों के नुकसान में आपकी जाति का भी तो नुकसान है ना। हाँ बाबा, ये तो फिर होता ही है। खरबूजा चाहे वो चाकू पर पड़े या चाकू खरबूजे पड़े, दोनों हालतों में खरबूजे ने कट जाना। कटेगा तो खरबूजा ही, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। आपकी जाति अगर इस प्रकार की रहेगी तो आकर नुकसान तो आपको ही है, बड़ा भारी नुकसान, बड़ा भारी नुकसान जो आपकी जाति नहीं समझ रही। हाँ बाबा, कैसे समझे हमारी जाति? क्यों मेरी बेटी? विनाश काले विपरीत बुद्धि। अगर तू ये कहेगी फिर तो मेरी आंखें नीची हो जाएगी। अगर ये बात है तो ठीक है, फिर मैं अपने परमात्मा से प्रार्थना करूंगा, हे मेरे परमात्मा, पापों का हो खात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, सुखी हो सबकी आत्मा। फिर हम तो दुआएं करेंगे आपके हक के अंदर। हमारा तो यही वक्त चलता है और हमारी दुआएं अवश्य में सुनेंगी। तो भगवान शुक्र है जहान डोरा हो गया पर भगवान हमारा बहरा नहीं हुआ। भगवान तो चींटी की चाल की ध्वनि भी सुनता। अरे तो 4 कोठों के अंदर बैठ के एक आंसू बहा दुख में, भगवान उस आंसू को फौरन देख लेंगे और इलाज उसका फौरन कर देंगे। आइए यज्ञमयी जीवन गुजारने के लिए दृढ़ निश्चय करें। यज्ञमयी जीवन उसका जिसके जीवन में स्वार्थ नहीं है। बार बार मैं कह रहा हूं, जिसके जीवन में स्वार्थ नहीं है, दूसरों की भलाई मतलूब है, भगवान उससे बड़े खुश होते हैं। और मेरे गुरुदेव के नूने नूने सोने सोने शब्द उसके लिए क्या हुआ करते थे? जो ऐसा जीवन गुजारता है, रहमते हक उन पे बरसाती है नूर, उनसे रहती है बलाएं दूर दूर। ये मेरे उच्च कोटि के 20वीं शताब्दी के ज्ञान सम्राट स्वामी रामतीर्थ महाराज जी के अनमोल एवं अनुपम भाव है। रहमते हक उन पे बरसाती है नूर, उनसे रहती है बलाएं दूर दूर। बड़ी भगवान की कृपा होती है, बड़ी भगवान की कृपा होती है। आइए भगवान नंबर 2 पे कह रही है, यज्ञ से भी बड़े भारी पुण्य बटोरे जाते हैं। जिन जिनों मेरे महापुरुषों ने स्वयं धन्य महापुरुषों ने भगवान के दर्शन किए, उनका जीवन पूर्ण पेन यज्ञमयी था। किसी भी महापुरुष की जीवनी सामने रख लो, किसी भी महापुरुष के अलौकिक एवं दिव्य जीवन को सामने रख लो, आप देखेंगे कि उनका जीवन क्या था। सर्वहिताय सर्व सुखाय यज्ञमयी जीवन था। यज्ञमयी जीवन से क्या भगवान बड़े खुशी हुए। उन्होंने बड़ा भारी पुण्य बटोरा, बड़ा भारी उन्होंने पुण्य ले लिया, क्योंकि उनका जीवन बड़ा गजब का गुजरा, बड़े कमाल का गुजरा। तो आइए मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों, बताओ मेरी बेटियों,
भगवान कह रहे हैं मैं तो सिर्फ दुहाई करा रहा हूं, आपके अंदर बिठाने कुछ करो। बेशक पहले भगवान ने कहा क्या वेदों के पढ़ने से बड़ा भारी पुण्य होता है, बेशक बेशक क्या यज्ञ करने से बड़ा भारी पुण्य होता है, जिससे अनेकों का लाभ हो, अनेकों का भला हो, अपना स्वार्थ ना हो। देख अपना स्वार्थ ना हो। शाबाश शाबाश शाबाश। एक भाई को चाय पीने का बड़ा शौक था, वो सत्संग में जाया करता था। वो वहां से बड़कों से बड़ों से मिला और कहने लगा अनेकों का लाभ होता है, सवेरे सवेरे जनता आती है, अगर आप यहाँ का कोई बुक स्टॉल, चाय की बुक टी स्टॉल खोल दीजिए, कितना भला होगा। अच्छा कहता रहा, इसको कहो उसको कहो उसको कहो उसको, कहते 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 उसने टी स्टॉल खुलवा ही लिया। हाँ खुलवा करके वो फ्री बटने लगा, बड़ा खुश हुआ। इसको यज्ञ में नहीं कहा जाएगा, क्योंकि उसको अपनी आदत थी, उसने मुख अपने आप को रखा कि अगर मेरा कहना मान भी लिया गया तो मुझे तो चाह मुफ्त मिली करेगी। तो क्या क्या उसने ये भला काम किया, लेकिन भगवान कहती है स्वार्थ था, इसको यज्ञ नहीं कहेंगे। परागंदा दिल है ये, मक्कार है, लोगों की भलाई को सामने नहीं रखा, अपने स्वार्थ को लोगों की भलाई के ऊपर मुलम्मा चढ़ा दिया। गिल्टेड, जो गिल्ड किया गया है उसको स्वार्थ नहीं कहेंगे, जिसमें जरा भर भी ना हो। भगवान तो दान भी उस दान को नहीं कहते, वो दान भी नहीं, चाहे आपने लाखों रुपए का दान किया हो लेकिन अपना कुछ फायदा आपने सोचा है, हाँ उसको दान भी नहीं कहा जाता। कैसे ही भगवान ने सतोगुणी दान में क्या कहा, उसको दे जिससे खिदमत ना ले। मैं आपको कभी नहीं भूल दूंगा, वो दान दान भी नहीं है। एक कमली भिरावा हाँ दान दे के अपनी धी को दे देती है, दान थोड़ा हुआ। दान दे के अपनी अपनी जमादारनी को दे दिया कि मेरे घर अच्छे बुहारी, ये कोई दान थोड़ा हुआ। दान दे के अपनी गैया के मुंह में दे दिया, ये कोई दान थोड़ा हुआ। यही दान अगर गौशाले के गैया के मुंह में डाला जाता, यही अगर उसको दिया जाता जिससे जात पहचान नहीं है, उस पुरोहित को दिया जाए, उस पंडित को जो अपना पुरोहित नहीं है, वो पंडित लेकर अपना पुरोहित ना हो, उसको दिया जाए तो वो यज्ञ है। उस दिया जाए हरिजन को जो हमारे साफ करने नहीं आती, तो ये यज्ञ है। उस गैया को दिया जाए जिसको शाम से हमने दूध नहीं दोना, तो वो यज्ञ है। जिनसे हमारा स्वार्थ पड़ना है उनको कुछ देंगे तो भगवान ने कहा ना वो दान है ना वो यज्ञ। उसे दान दे जिससे खिदमत ना ले। बड़े दूर का भाव है, बड़े दूर का भाव, जिससे खिदमत ना ले। अगर आप मुझे कोई रोटी खिला दे या कपड़ा दे दे, परमात्मा के समय ये दान नहीं माना जाएगा, ये यज्ञ भी नहीं माना जाएगा, क्योंकि इस शरीर से आप सवेरे शाम गैया की तरह ज्ञान दो रहे हैं। वो दूध देती है, ये साधु आपको ज्ञान दे रहा है, ये नहीं किसी और साधु को दे जिससे हम खिदमत ना ले, भगवान उसको कहेंगे ये यज्ञ किया नहीं। जैसे आप कोड़ियों को देती है, जैसे या अनेकों को देती है जिससे खिदमत ना ले। ये दो बातें काबिले गौर है, एक तो खिदमत ना ले, एक बेदली से ना दे। बेदली से अगर दान दे, रजोगुण सखावत उसे जान ले। दो बातें काबिले गौर है। आप यहां बड़े बड़े भले कर्म करती हैं, लेकिन ये ध्यान देना हो कि मुझे इससे इन रिटर्न उम्मीद ना हो। इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमन सर्विस, अर्थात बिल्कुल कोई भी अपना स्वार्थ ना हो, उसको यज्ञ कहा जाता है। घी को देना कोई यज्ञ नहीं होता, अपनी गैया या अपने किसी ब्राह्मण को देना वो यज्ञ नहीं है। जहां डिजर्विंग तो है, अधिकारी तो है, मुस्तहिक को है, लेकिन अपनी जान पहचान नहीं है, अपने से कोई मतलब नहीं है, कल कोई हमारे काम आएगा वो नहीं है। बड़े बड़े भारी दान देती है लेकिन मुंह मुलाजे दान, अगर आज ना दिया कल ये हमारे बिगाड़ सकते हैं, कल हमारा खराब कर देंगे, चलो आज इनको दे दो कल हमारे काम आ जाएंगे। भगवान के दान नहीं कहेंगे, आय हाय भगवान इसको दान नहीं कहते ना, या बहुत दुखी होकर देती है बेदिली से, हाँ या उसे दे, क्या दे जिसको दिल दुखाए, बड़े गंदे और सुख शब्द बोल करके दान दे, वो भी दान नहीं है वो जिससे कोई जान पहचान नहीं है, अपना फर्ज जान करके दातव्यम मेरा कर्तव्य है, मेरे मालिक ने मुझे मौका दिया है टू सर्व, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू दैट मैन he who is given the chance to me to serve Hindu धर्म। I am grateful to you because you have given me the chance to serve। ये यज्ञ कहा जाएगा। अपना स्वार्थ ना हो, दूसरों का फायदा मतलूब हो, for the betterment and welfare of all without any selfish motto behind। उनको मेरे भगवान सेक्रीफाइस कह रहे हैं, उनको मेरे भगवान यज्ञ के नाम से पुकार रहे हैं कि ये सेक्रीफाइस है, ये यज्ञ है, और बेशक इससे बड़ा भारी पुण्य होता है। पुण्य का मतलब
अंदर के गंदे संस्कार मिटती है, अंतःकरण निर्मल होता है और हम भगवान के दिव्य दर्शनों के काबिल होते हैं। मेरा समय गुजर गया, मैं इसको फिर कल समझाऊंगा कि यज्ञमयी जीवन क्या और यज्ञ किसे कहती हैं और क्यों ये पुण्य का भागी हमें बना देता। हार्दिक धन्यवाद, आशीर्वाद।